बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए काबुली चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, पसंद आती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। तो चलें अब आते हैं आप रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, कम और ज़्यादा, तो ये बाद में एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल 1 टेबल स्पून ले लिया है नमक। और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून फुल भर के। तेज़ पत्ता लिया है 2 अदद। और कुटी हुई हरी इलायची और कुटा सौंफ दोनों कुटी हुई हैं। और 1-1 टीस्पून लिया है। ये ऑलरेडी मेरे पास बोतल में भरा रखा हुआ है बराबर से, तो मैं इसको जब कभी पुलाव बनाती हूँ तो 1 टेबल स्पून डालती हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप 1-1 टीस्पून ले लीजिएगा दोनों चीज़ें। बड़ी वाली काली इलायची है 1 अदद, और काली मिर्चें हैं तकरीबन 10 अदद, और दालचीनी है 3 डंडियाँ, लौंगे हैं 4 अदद, गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून फुल भर के, जायफल जावित्री का पाउडर है 1 टीस्पून, हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद। अगर मोटी वाली मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास यही थी। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। प्याज है अच्छी मोटी बड़ी वाली प्याज ली थी मैंने, इसको बारीक काट लिया है। अगर छोटी प्याज हो तो 2 अदद लिएगा। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद और इसको बारीक काट लिया है। और 1 अदद जो है वो नींबू भी जाएगा, नींबू का जूस। और रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर जो भी यूज़ करें खुशबू के लिए, 1/2 टीस्पून। 1 पिंच के करीब मैं इसमें कलर भी यूज़ करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल हो तो आप डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। तेल जाएगा 1/2 कप, आप घी में भी बना सकते हैं। चावल मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे, बासमती राइस हैं आधा किलो। और ये बॉयल जो हैं 2 कप काबुली चना है, और इसको मैंने 1 टीस्पून नमक के साथ बॉयल कर लिया था, सारी रात भिगो के फिर बॉयल करा था, तो ये 2 कप हैं। अब एक पतीली में हमने ऑयल डालना है और फिर उसमें ऑनियन फ्राई करनी है 1 मिनट तक। ऑनियन डाल के अब 1 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम रखना है और 1 मिनट तक इसको फ्राई करें। 1 मिनट हो जाए तो हमने साबुत गरम मसाला डालना है इसमें। गरम मसाला डालने के बाद भी इसको थोड़ा पकाएंगे तो प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी इसको थोड़ा सा फ्राई करें। फिर उसमें टमाटर डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें, और टमाटर को गल जाने तक कुक करें थोड़ा सा। सारे मसाले डाल दें, कुटी लाल मिर्च और सौंफ और हरी इलायची का पाउडर और आधा चम्मच नमक। अब इसमें जायफल जावित्री का पाउडर और गरम मसाला और नमक थोड़ा बचा लेना है। अब इसको अच्छे से फ्राई करें जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। हरी मिर्ची भी ऐड कर लें इस टाइम। मसाले को अच्छा सा कुक कर लें। देखें आप टमाटर गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम चने मिलाएंगे, बॉयल चने। पानी हमने इसका निकाल लिया है, खाली चने लिए हैं। अब इसको भी थोड़ा सा मसाले के साथ फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट तक इसको भी मसाले के साथ फ्राई करें अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाए तो इसका चनों के साथ जो पानी बॉयल हुआ था वो पानी है ये, तो तकरीबन 1 कप पानी था वो। अब ये भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे, और नमक हम थोड़ा सा बाद में एडजस्ट करेंगे। अब ये मेरे पास ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास 2 कप जो है वो चिकन सूप रखा हुआ था। जैसे कभी कटलेट्स वगैरह बना लेते हैं चिकन के तो सूप रह जाता है, तो वो फ्रीज कर लेती हूँ, तो कभी पुलाव में डाल दें, तो उसमें भी नमक था। अब इसमें नॉर्मल पानी भी डालेंगे टाइप का, तकरीबन 1 कप। तो कुल मिलाकर ये 3 साढ़े 3 कप पानी हो गया है। लेकिन फिर भी आपने चावल के ऊपर अपनी
फिंगर लगाएं और फिर देखें 1 इंच के करीब पानी खड़ा इतना होना चाहिए, तो समझ लें ये बिल्कुल सही उतरेंगे चावल। अब इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे तो फिर नमक चेक करेंगे। हल्का सा पानी में बॉयल आया है तो अब नमक चेक करते हैं। नमक चावलों में हमेशा थोड़ा सा खुलता हुआ होना चाहिए, तो दम लगा के सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा फीका था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करा है। आप ज़रूर चेक करके नमक डालिएगा। अब अगेन चेक करते हैं, बस अब बिल्कुल ठीक था नमक। तो अब मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है, और हरी मिर्चें और लेमन जूस। मुझे एक लेमन था, उसको इसमें निचोड़ लेना है। नमक को ख़ास तौर चेक करिएगा क्योंकि छोलों के साथ भी बॉयल हुआ है, जो मैंने सूप डाला है उसमें भी नमक था। अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको ढक्कन ढक के इतना कुक करेंगे कि चावल डबल भी हो जाए और कुक हो जाएगा चावल। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। ये देखें अब चावल जो है डबल हो चुका है और पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं नज़र आ रहा है। तो इस पर फूड कलर डाल देंगे और उसके बाद 5 मिनट हमने तेज़ आंच, उसके बाद फिर हमने बहुत स्लो पे दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। अभी देखें ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और दम हो चुका है अच्छे से, और चावल भी रेडी हैं। तो ये मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त काबुली पुलाव रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।